अ, हमारे साथ शिवकांत शर्मा जी जुड़ गए, जी बीबीसी के पूर्व संपादक है, थोड़ी और हमारे साथ देशरत्न निगम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देशरत्न जी के बाद थोड़ी देर में जाऊंगा, लेकिन मैं शिवकांत शर्मा जी से समझने की कोशिश करते हैं। शिवकांत जी, ये जो राहुल गांधी को लेकर पूरी डिबेट शुरू हुई है, क्या उन्होंने वाकई ऐसी कोई बात कही जिससे भारत की छवि को नुकसान हो? क्या उन्होंने वाकई ऐसी कोई बात की जिसकी वजह से उनकी निंदा की जानी चाहिए, वो भी भारत की संसद उसमें उसकी निंदा करे? क्या वाकई उन्होंने कोई ऐसी बात की जिसकी वजह से उन्हें माफी मांगनी चाहिए? देखिए, माफ़ी माँगने जैसी बात तो जैसे नीरजा जी ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। माफ़ी माँगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिससे जो है माफ़ी माँगने का सवाल पैदा हो। लेकिन हाँ, निंदा की जहाँ तक बात है, आप ये सत्ताधारी पक्ष उसे निंदा कहेगा, आप उसे आलोचना कह लीजिए, उन्होंने आलोचना की। और भारत में आलोचना का जो तेवर है, उसमें इतनी ज़्यादा अतिरंजना, अतिशयोक्ति आ गई है कि मतलब आप कह देते हैं, उसमें ज़रूर मतलब कुछ प्रतिशत सच होता है और कुछ प्रतिशत झूठ भी होता है। अतिशयोक्ति है तो झूठ होगा। अब जैसे सिविल सोसाइटी वाली बात उन्होंने कही बाकी बातों के साथ-साथ, लेकिन साथ ही उनका सारी जो व्याख्यान माला है, वो उसी सिविल सोसाइटी आंदोलन यानी उनकी जो 4000 किलोमीटर की जो यात्रा है, उस यात्रा का निचोड़ क्या निकला? उस यात्रा से उन्होंने क्या समझा भारत में? यही तो व्याख्यान माला की शुरुआत थी। तो आप ये कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी जो है उस पर अंकुश लग रहा है, लोगों को विरोध नहीं करने दिया जा रहा और आप इतनी बड़ी यात्रा निकाल कर आ रहे हैं, उसका पूरा बखान हो रहा है, तो आप अपनी बातों में अंतर्विरोध है। आप कह रहे हैं वो आंशिक रूप से सही है। कुछ जगहों पर अंकुश लगाया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह अंकुश नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं पूरी तरह अंकुश है। इसी तरह संसद की बात है कि साहब हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो हंगामा जो हो रहा है, पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं मतलब ये पचा ही नहीं पाता हूँ भारत की संसद में जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और उसके ऊपर जो हंगामा हो जाता है। मैंने किसी संसद में ये मतलब माहौल नहीं देखा। भारत की संसद संसद नहीं है, ये एक तरह से हंगामा दंगल है बिल्कुल। वरना जिसको जो सवाल उठाना है सवाल उठाए, सवाल उठाने के बाद जो जवाब दे सकता है जवाब दे, ना जवाब दे तो चुप हो जाए उसके बाद। तो मामला रफा-दफा हो गया। आज ही का उदाहरण लें आप, तो यदि विपक्ष ने एक होकर के अडानी वाले मामले पर सवाल उठाने की योजना बनाई थी, तो उनको सवाल उठाने देते। उसके बाद आपके पास जवाब है तो आप जवाब दीजिए, नहीं जवाब है तो चुप हो जाइए। मान लीजिए उसको या ये कह दीजिए बाद में जवाब देंगे। कुछ तो मतलब कुछ तो शिष्टता होनी चाहिए। ये कि एक आदमी सवाल उठाने जा रहा है तो पीछे जो है 50 जो विपक्षी हैं वो हा-हा करना शुरू कर देते हैं। फिर दूसरे पक्ष वाला कोई सवाल करता है तो फिर दूसरी तरफ से हा शुरू हो जाती है। तो ये जो है कि इसको घेर लेना, उसको घेर लेना, ऐसे थोड़ी संसद चलती है। तो एक तो ये मूलभूत समस्या है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि सरकार जो है वो कानूनी दांव-पेच में उलझा करके असली मुद्दे पे नहीं आना चाहती है। सत्ता पक्ष सब जगह ये करता है। तो इसको लेकर के आप ये कह दें कि लोकतंत्र बिल्कुल खत्म ही हो गया, संसद जो है वो बिल्कुल बेकार हो गई है, तो ये अतिशयोक्ति है। लेकिन इसमें आंशिक सच तो है। इस तरह के बहुत से आंशिक सच उन्होंने यहाँ कहे, जिसमें आप सत्ता पक्ष के होकर के कमियाँ निकाल सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने बात कही उसमें अपना वज़न ज़रूर है। उसके लिए माफ़ी माँगने जैसा तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है। यहाँ भी किसी ने नहीं कहा। केवल एक बात ये लगी कि शुरू में जो उनका कैम्ब्रिज वाला जो व्याख्यान था, उसमें ये बात स्पष्ट होकर के नहीं आई थी। उन्होंने सारी चीज़ें जो आपने गिनाई शुरू में तीनों मुद्दे, वो तीनों मुद्दे उसमें भी उठे थे। लेकिन उसमें वो ये स्पष्ट नहीं कर पाए क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था कि आप यहाँ आकर के ये बात कह रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका चुप है, यूरोप चुप है, तो आप चाहते क्या हैं? आप हस्तक्षेप चाहते हैं क्या? ये बात नहीं हुई। ये बात चैथम हाउस में हुई। चैथम हाउस में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा आंतरिक मामला है, दूसरा क्या हस्तक्षेप करेगा ये तो हमें खुद सुलझाना पड़ेगा। लेकिन उनकी सारी बातों का लब्बो-लबाब ये था कि वो ये नहीं चाहते, वो ये मतलब याचना नहीं कर रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका आकर के कुछ करे, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि यूरोप और अमेरिका चुप न रहे, वो बोले, मुखर हो। तो उससे कहने का उनका मतलब ये था सरकारें बोलें। मूलतः यूरोप और अमेरिका के अखबार, बाकी मीडिया सब कुछ छप रहा है। जो बात राहुल गांधी ने कही उसमें एक भी बात जी। ऐसी नहीं है जो यहाँ नहीं छप चुकी है। यहाँ जो अभी-अभी जो मोदी वाली डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जो भारत में
लोगों ने लुक छिप के देखी या यूट्यूब पे देखी, यहाँ तो मेन चैनल पे दिखाई गई ना, या तो सब लोगों ने देखी। तो उस डॉक्यूमेंट्री में भी ये सारी की सारी बातें हैं और ये बातें ताज़ा हैं, इसीलिए मुझे लगता है राहुल गांधी को लगा होगा कि ये अच्छा मौका है, अब लोहा गर्म है, तो इसके बाद अपनी बात को रखें। तो उससे क्या है कि एक जो विचार जो है लोगों के मन में है, वो विचार और गहरा होता है। तो ये तो है, बट लेकिन बट सरकार नहीं बोल रही है, इसको लेकर के वो परेशान है। बट शिवकांत जी, राहुल गांधी ने इस बात को मजबूती के साथ कहा कि यह हमारा इंटरनल मामला है और हमको ही इसको सुलझाना है, आप लोगों की जरूरत नहीं। ये उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर, जो उनकी जो डिबेट, उनका जो सवाल पूछा गया था उसका उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे जवाब दिया था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।